मालूम है पूरी दुनिया को साइकिल साहब की एक तरह से रस्मी ऐलान तो कर दिया है रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर। अमेरिका ने उस पर कुछ पाबंदियां लगाई, उसके बाद ये कदम उठाया रशिया ने। अमेरिका की तरफ से इंतबा देना मुसलसल जारी है। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब जा रही है साइकिल साहब? हालात बहुत कशीदा, बहुत तनावपूर्ण है। बिल्कुल सही करें, हालात जो है काफी से ज्यादा तनावपूर्ण है और दुनिया में कोई भी नहीं समझता था कि शायद रूस जो है इन्वेजन की घोषणा करेंगे। ये तो दुनिया के लिए बड़ी जबरदस्त चिंता है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि नेटो जो है अपने कॉम्बैट ट्रूप्स को नहीं उतार रहा। वो केवल और केवल जो है हर प्रकार की मिलिट्री सहायता कर रहा है यूक्रेन की, और जब तक उनके कॉम्बैट सोल्जर्स एक दूसरे के सामने नहीं होंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि रूस ने आज सुबह ही जब से पुतिन ने अनाउंस किया यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर बड़ी बमबारी शुरू कर दी है, जिससे बड़ी कैजुअलिटीज हो सकती है, बहुत जान और माल का नुकसान होना शुरू हो गया है। और ये दुनिया के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल उसी माफी जैसे सीरिया में रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, इकोनॉमी बैठ जाएगी, जो आपका कोविड से रिकवरी हो रहा है वो खत्म रुक जाएगा। और फ्यूल प्राइसेस जो हिंदुस्तान को पहले ही और दुनिया को पहले ही तंग कर रही है, $100 से $125 तक जा सकती है। इससे बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है कई देशों को। तो सैगल साहब, बुध को इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है यूक्रेन में, और 30 दिन तक ये नाफिज रहने वाली है। जाहिर सी बात है, अब हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां कभी भी किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। तो क्या रशिया और अमेरिका जैसी अजीम ताकतों के बीच भी ये कशीदगी को बढ़ाते हुए हालात और ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, अगर संजीदगी से दोनों तीनों ममालिक ने नहीं सोचा तो? सैगल साहब देखो, रशिया साफ तौर पे कह रहा है यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए। यूक्रेन ने साफ तौर पे उसको दर्शा दिया कि हम किसी प्रकार से सरेंडर नहीं करेंगे और हम हर एक इंच के लिए लड़ाई करेंगे। यूक्रेन ने बहुत बड़े पैमाने पर बंकर बनाए हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल सिस्टम बनाए हैं, और वहाँ के जो आम लोग हैं, जनता भी है, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो सब ने वेपन उठा लिए कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसे में दोनों साइड में बहुत जबरदस्त जान और माल का नुकसान होगा, और हो सकता है कि रशिया जो है उसी माफी की तरफ फंस जाए, जैसे कि इराक में अमेरिका फंसा था, अफगानिस्तान में अमेरिका फंसा, और रशिया भी अफगानिस्तान में फंसा। ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ये बहुत जबरदस्त कदम उठाया रशिया ने, जिसका किसी को भी अनुमान नहीं था कि रशिया इन्वेजन करेगा। और रशिया और यूक्रेन की आपसी ताकत में इतना जबरदस्त फर्क है कि यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के सामने टिक नहीं सकती, लेकिन वो इंसर्जेंट ही कर सकती है। तो सैगल साहब, जिस डोनबास इलाके में यूक्रेन की तरफ से हो रहे मुबैना कत्लेआम को लेकर रूस इतना जारहाना हो रहा है, इतना आक्रामक हो रहा है, क्या उसकी तस्दीक होती है क्या इस अंदाज में? देखो, रशिया को लगता था कि अपनी उसकी ओवरवेलमिंग ताकत को निगाह में रखते हुए यूक्रेन की फोर्सेस सरेंडर कर देंगी और किसी माफी का रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन उसको साफ तौर पर नजर आना शुरू है कि विद इन 24 to 48 आवर्स जबरदस्त रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। और उस रेजिस्टेंस में रशिया को बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता था। उसको निगाह में रखते हुए उस नुकसान को कम करने के लिए रशिया ने फुल फ्लेज्ड इन्वेजन शुरू कर दिया है, और वो अपनी मिलिट्री ताकत के तहत उनको कम्प्लीटली दबाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको कोई बड़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन अफेयर होगा। और जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, वेस्ट बड़े पैमाने पर इनको हर प्रकार का मिलिट्री इक्विपमेंट देता रहेगा, लेकिन अपने सैनिक नहीं उतारेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रशियन फोर्सेस के ऊपर नुकसान पहुंचा सके, और रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। अब देखो कि जो नॉर्ड 2 स्ट्रीम था उसको भी जर्मनी ने बंद कर दिया, जिससे रशिया के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन इस समय रशिया जो है चिंतित नहीं है कि उसके $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और साथ ही साथ चाइना उसको आश्वासन दे रहा है कि हर प्रकार से चाइना उसकी सहायता करेगा जहाँ तक फाइनेंस का ताल्लुक है। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया, मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर फंस जाएगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो सैगल साहब, कोई गुंजाइश आपको नजर आती है इसमें कि बातचीत से कोई हल निकल सकता है? क्योंकि रूस ने ये पहले ही कहा है कि यूएन दखल ना दे इस मामले में। देखो, बातचीत का समय खत्म हो गया। कल पहले पुतिन ने स्टेटमेंट दी थी कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वर्चुअली अपनी शर्तों पर।
उनकी शर्त है कि जी यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने। और दूसरा जो नेटो है सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में जहाँ उन्होंने अपनी मिसाइलें तैनात की हैं वो उनको हटाए वहां से। जी इसको नेटो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जी ऐसे में उसको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो उनकी शर्तें हैं वो नहीं मानी जा रही। और रशिया कह रहा है कि मेरी जो कार्रवाई है वो मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए कर रहा हूँ, जी क्योंकि नेटो जो है और अमेरिका है बहुत बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंशियल थ्रेट पोज कर रहा है रशिया के ऊपर। जी